ओके, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टाइप दैट इज डिवीजन बाय टी। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी देखा। उसमें ये था कि अगर कोई फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाइड हो, जैसे हमारा था टी साइन टी या टी कॉस टी बोल सकते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे हमने प्रीवियस वाले टाइप में देखा। अभी हम देखेंगे अगर किसी फंक्शन से, हाँ, अभी अगर एक सेकेंड, हाँ, अब हम देखेंगे अगर किसी फंक्शन से टी डिवाइडेड है, तो फिर वो फंक्शन टी के साथ डिवीजन में है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने उसमें भी देखा था कि जो लाप्लास ऑफ टी है अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कन्वर्ट हो जाता था डेरिवेटिव में, वो जो टी था मल्टीप्लिकेशन बाय टी था। तो वैसे यहाँ पे भी अगर कोई फंक्शन डिवाइडेड बाय टी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ये जो डिवीजन बाय टी है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो इसके लिमिट्स हो जाएंगी एस टू इन्फिनिटी। एंड उसके बाद जो भी फंक्शन रहेगा उसका हम लाप्लास करेंगे। एंड लाप्लास करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका, उसको फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एस ये करेंगे, क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बट बाई टी में हमने डेरिवेट किया, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसके कुछ हमारे फॉर्मूलेज भी है, वो देख लेते हैं हम। जैसे हमने उसमें भी देखा था अपना डेरिवेटिव वाले पार्ट में। तो वन अपॉन एस डी एस का इंटीग्रेशन होता है लॉग एस, वन अपॉन एस प्लस माइनस ए का होता है लॉग एस प्लस ए माइनस ए। और यहाँ पे उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एस बाय। अच्छा, ये सब जितने भी फॉर्मूलेज है ना, आपने ऑलरेडी अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। ये जितने भी 5 फॉर्मूलेज है ना, यही यूज होंगे हमारे जितने भी इंटीग्रेशन जो होंगे ना लैपलास के, मोस्टली यही सब यूज होंगे 5 में से। उसके बाद हमारा, अच्छा इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो होगा ना, ये जो होगा ये हमारा यूज होगा फॉर लैपलास ऑफ साइन टी, साइन ए टी बोल सकते हैं बेसिकली। मतलब साइन वाले जो फंक्शन आएंगे तो हमारा ये लैपलास होगा हमेशा। उसके बाद ये वाला किसके लिए होगा, ये वाला होगा हमारा लैपलास ऑफ या तो कॉस ए टी या तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी। उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज ये जो लैपलास है ना, ये कॉस ए टी एंड कॉस ए टी का प्लस है तो कॉस है, एंड अगर माइनस है तो कॉस हाइपरबोलिक है। अच्छा, ये वाला किसके लिए, ऑफ कोर्स ये होगा हमारा साइन हाइपरबोलिक एटी के लिए। ओके, एटी अब यहाँ पे डिफर कर सकता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ओके, ए बेसिकली। उसके बाद हमारे 5 फॉर्मूलेज हो गए। सो हम जम करते क्वेश्चन, देखते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी बाई टी। अच्छा, एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये अपना टाइप 4 का प्रॉब्लम या फिर डिवीजन बाई टी का प्रॉब्लम है। तो अगेन सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवीजन बाई टी दिखेगा आपको, यहाँ पे भी डिवीजन बाई टी दिखेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे वहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन बाई टी था, यहाँ पे डिवीजन बाई टी दिखेगा। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी बाई टी। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी बाई टी एग्जिस्ट। ये मैकेनिकल सिविल का आया था 5 मार्क्स का, मे अठारह में। अच्छा, इसको करते कैसे करेंगे, सोल्यूशन लिखते हो सबसे पहले तो मैं। हमको किसका लैपलास करना है भाई, हमको लैपलास करना है भाई साइन एटी बाई टी का, साइन एटी डिवाइडेड बाई टी। ओके, सिंपल सा स्टेप है। आपको जब भी ये टाइप 4 वाले प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप में आपको उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम वहाँ पे टाइप 3 में मल्टी इसमें डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो जो डिवीजन बाई टी था वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में एस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमारा लाप्लास ऑफ साइन एटी, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एस रहेगा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम अब लाप्लास कर देंगे साइन का, जो कि होता है साइन एटी का लाप्लास होगा ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे किसका, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वो यूज होगा हमारा tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए वाला। अब 2-3 प्रॉब्लम्स करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद हो जाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमको लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, तो हम लिमिट्स पुट कर देंगे। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा। रीजन उसका ये है कि इन्फिनिटी इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि उसको तुम किससे भी डिवाइड करो, किससे भी वो इन्फिनिटी आएगा। मतलब मैं तुमको बोल देता हूँ कि भाई कुछ ऐसा, जैसे अपने को, अगर आपको पता होगा अपने ट्रिलियन सुनेंगे, जिलियन सुनेंगे, तो वो उससे भी बड़ी क्वांटिटी है। तो उसको किसी से किसी नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है उसका कुछ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 1 करोड़ रुपया, और आपसे मैं 1 रुपया ले लूँ, तो आपके पास कितना बचा, 99 लाख एंड 99,000, फिर ऐसा करते जाएगा।
तो भाई आपके इसमें वेल्थ में कुछ फर्क पड़ा क्या 1 रुपए लेने से? नहीं भाई, नहीं फर्क पड़ा। वो बिकॉज करोड़ बहुत बड़ी क्वांटिटी है, n1 बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी तो उससे भी ज्यादा है, करोड़ से भी बहुत कितना गुना ज्यादा हमको पता भी नहीं। तो इसलिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ओनली। अच्छा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज 1। और आगे आएंगे हम देखेंगे कैसे है। अच्छा, तो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ, दूसरी लिमिट हमारी s/a। यहाँ पे हमको s की जगह पे s ही रिप्लेस करना था, तो ये हो गया है। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है भाई? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s/a। अच्छा, अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मे बी 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था ये, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2, है ना? ये आपने पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूँ मुझे चाहिए π/2, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हम π/2 माइनस tan इनवर्स s/a की जगह पर लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ s/a। ओके, दिस इज आवर आंसर फॉर लैपलास ऑफ sin 80/t। ओके, बस ये हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है वो बोला है कि भाई डज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80/t एग्जिस्ट। मतलब ये हमसे पूछा है कि भाई जैसे sin 80/t का तो लाप्लास हमने निकाला अभी, तो क्या cos 80/t का एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो ठीक है, हमको उसके लिए उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है लाप्लास? लाप्लास ऑफ cos 80/t का। तो अगेन जैसे हमने sin 80/t में क्या मल्टीप्लाई डिवीजन बाय टी विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी एंड लाप्लास ऑफ cos 80 विथ रिस्पेक्ट टू ds एज इट इज। तो इसका क्या कह सकते हैं, लाप्लास क्या होगा? इसके बाद लिमिट डाल देता हूँ ना। इसका लाप्लास सिंपल है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू s। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये कौन से वाले फॉर्मूले से होगा? ये हमारा ये फोर्थ वाला फॉर्मूला जो है, ये हो जाएगा हाफ हाफ लॉग s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड हमारी लिमिट्स s टू इन्फिनिटी रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स पुट कर देंगे, हाफ को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइड सी बात है, मैंने बोला कि इन्फिनिटी में कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो डिवीजन करो, वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी ओनली। तो माइनस, उसके बाद हमारा है हा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना? अब भाई लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ओनली, बिकॉज इन्फिनिटी का इटसेल्फ हमको वैल्यू पता नहीं है। तो लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? तो हम यहाँ पे लॉग इन्फिनिटी को लिख देंगे नॉट, जैसे हम लिखते हैं ना कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो वैसे हमारा लॉग ऑफ इन्फिनिटी भी हमको पता नहीं, जो वैल्यू हमको पता नहीं रहती हम लोग मैथमेटिक्स में बोल देते हैं कि दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना? ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर डजेंट एग्जिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉग ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू को हमको बिकॉज पता नहीं है, तो उससे माइनस करके ये जितनी भी वैल्यू है लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो वो भी पता नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई a-2, आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा इसका कोई आंसर बताओ मेरे को नंबर्स के फॉर्म में। तो आप बोलेंगे भाई दानिश भाई ए का वैल्यू क्या है? तो मैं बोलूँगा मेरे को नहीं पता। तो आप लोग कभी वैल्यू बता ही नहीं पाओगे मेरे को a-2 की। अच्छा, तो वैसे ये केस में हमारा लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि भाई वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ लॉग इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई दिस cos 80/t डजंट एग्जिस्ट। या फिर सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि सिंस वी डोंट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ log infinity, therefore cos 80 या फिर लैपलास ऑफ cos 80/t डजंट एग्जिस्ट, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, सिंपल है। तो इजी प्रॉब्लम था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपको डिवीजन बाय टी वाले प्रॉब्लम आवे, उसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। इंटीग्रेशन में करने के बाद जो भी फंक्शन है उसका लैपलास करो, और जो फॉर्मूलेज है उसके अकॉर्डिंग आप उसका ये इंटीग्रेशन करो। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स वाला लगा, और यहाँ पे हमारा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा।
बस लिमिट पुट करनी है और आपको आंसर लिखना है। अच्छा, कॉस 80/t का लाप्लास हमको पता नहीं, तो हम लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जैसे आप दिख रहा रहेगा कि ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, या फिर लिख सकते हैं डजंट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी बोलता है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन टी। ये नवंबर 17 मई 18 EXTC को 4 मार्क्स का आया था। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं सोल्यूशन लिखूंगा, एंड हमारा जो भी लाप्लास है साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन टी, अगेन दिस डिवीजन बाय t विल गेट कन्वर्टेड इनटू s टू इंफिनिटी, एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन एज इट इज लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t विथ रिस्पेक्ट टू s। अब हम साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास करेंगे, जो कि होगा a मतलब 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4 विथ रिस्पेक्ट टू s। इसका क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल है हमारा, हाफ लॉग s माइनस a। अब यहाँ पर a क्या है हमारा? a है 2 अपॉन s प्लस a। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट्स है s टू इन्फिनिटी। तुम लोग बोलेंगे दानिश भाई आपको इतना क्या कह सकते हैं फास्ट कैसे आया, आपको कैसे पता चला इसका इंटीग्रेशन है? बिकॉज मैंने आपको जो फॉर्मूलेज बताया था ना, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट हमको फॉर्मूलेज दिए हुए हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो आप वो 5 फॉर्मूलेज रिफर करते रहना, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। ठीक है, ये हो गया हाफ। हाफ को चाहिए तो अपन बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस 2, अगेन इन्फिनिटी होगा बिकॉज इन्फिनिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एंड इन्फिनिटी प्लस 2 भी इन्फिनिटी होगा, माइनस लॉग ऑफ s माइनस 2 अपॉन s प्लस 2। ये वाले स्टेप में हमने s को s की जगह पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस तो नहीं बोल सकते, पुट कर दिया, बिकॉज s s ही था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज 1। अरे दानिश भाई, आपने तो बोला भाई इन्फिनिटी की कोई वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो आप 1 कैसे लिख सकते हो? मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था a-2 इज वॉट, मुझे कोई आंसर दो न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दो। तो आप बोलेंगे दानिश भाई, जब तक कि मेरे को a का वैल्यू नहीं पता है तब तक कि मैं आपको वैल्यू नहीं दे सकता हूँ a-2 का। बट मैं बोलूँ a अपॉन ए क्या होगा? a अपॉन ए, आप बोलेंगे भाई 1। वाई? बिकॉज जब भी कोई क्वांटिटी इटसेल्फ अपनी क्वांटिटी से डिवाइड होती है, उसका आंसर आता है 1। जैसे मैं बोलूँ कि 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़ क्या होगा? 1। अच्छा, 10 करोड़ अपॉन 10 करोड़ 1। अच्छा, बिलियन अपॉन बिलियन 1। अच्छा, जिलियन अपॉन जिलियन 1। वैसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी 1 होगा। तो लॉग 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, लॉग 1। तो यहाँ पे ये मत बोलना कि भाई इट डजेंट एग्जिस्ट या फिर इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 माइनस हमारा राइट हैंड साइड एज इट इज ऐसे ही रहेगा, s-2 s+2। लॉग 1 का वैल्यू आपको पता होगा, जो कि होता है 0, और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ s-2 अपॉन s+2। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर हमारा जैसे लॉग की, अच्छा 2-3 प्रॉपर्टी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, लगे हाथ। जैसे लॉग ऑफ x⁻n है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं n log x। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी आपको ये याद होगी, log a माइनस log b है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन b। अच्छा, इसमें हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी आ जाती है, log a प्लस log b, जो कि होगी log a इंटू log, मतलब a इंटू बी बेसिकली, a इंटू बी। और एक और प्रॉपर्टी होती है वैसे यहाँ पे कि log, अगर हमारा माइनस माइनस log a अपॉन b है, तो अगर माइनस साइन को हमको हटाना है तो ये हो जाएगा log b अपॉन ए। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि यहाँ पे माइनस है, मतलब इसको समझ लो -1, एंड -1 अगर मैं पावर में भेज दूँ a अपॉन बी के, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a अपॉन बी इनवर्स बेसिकली। तो a अपॉन बी का इनवर्स कर दिए तो b अपॉन ए हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा। और उसके बाद कहाँ गया मैं? हाँ, यहाँ पे था मैं। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग s-2 अब डिनोमिनेटर में चले जाएगा, एंड s+2 न्यूमरेटर में आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, हाफ लॉग एस प्लस टू अपॉन एस माइनस टू। सो ये समझ में आ रहा होगा आपको ये प्रॉपर्टी, या तो ठीक है ऐसा भी याद रखोगे तो भी चलेगा, है ना। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस फोर टी साइन थ्री टी अपॉन टी। सोल्यूशन। अच्छा, जब भी अगर आपको ना एक एक नोट लिख रहे हो आप अपने नोटबुक में, जो जहाँ पे पर भी आपको लिखना है कि आपको अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आई, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग की एंड एक डिवीजन बाई टी की। तो आप ना जो अभी मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करना। क्या करना, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है इटसेल्फ वो क्या है हमारा साइन थ्री टी, तो उसका पहले आप लाप्लास करो। साइन थ्री टी का लाप्लास जो कि होगा हमारा ए अपॉन मतलब थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लीकेशन बाय टी है तो वो करो, या डिवीजन बाय टी है तो वो करो सेकंड स्टेप में। एक्सपोनेंशियल वाले मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को एकदम एंड में करो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, उसके नेक्स्ट स्टेप में आप डिवीजन बाय टी करोगे तो साइन थ्री टी अपॉन टी। तो ये अगेन एस टू इन्फिनिटी एंड लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऑलरेडी हमने इसका क्या कह सकते हैं, साइन थ्री टी का ये निकाला हुआ है लाप्लास, जो क्या होता है थ्री अपॉन एस स्क्वेयर प्लस नाइन, है ना, नाइन। और यहाँ पे हमारा एक सेकंड, इसको क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, इसको क्यों लिख रहा हूँ एस टू इन्फिनिटी आ गया, एस टू इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। अब इसका हमारा ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए, मतलब एस बाय थ्री, एस टू इन्फिनिटी। सिंपल है। नाउ अब यहाँ पे हम पहले एस की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इन्फिनिटी अपॉन थ्री इज इन्फिनिटी ओनली, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एस बाय थ्री रहेगा। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू, और माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाय थ्री। तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाय थ्री हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ एस बाय थ्री। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। दिस इज माई लाप्लास फॉर साइन थ्री टी बाई टी। अच्छा, एक और हमारा प्रॉपर्टी बचा हुआ है जो कि है फर्स्ट शिफ्टिंग वाला, ई रेस टू माइनस फोर टी साइन थ्री टी अपॉन टी। अब इसका क्या होगा आंसर, अगेन जब भी आपको एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी आती है, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आती है, अब एस की जगह पर एस माइनस ए या फिर एस प्लस ए ये कर दो, रिप्लेस कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता जो भी है। तो यहाँ पे एस की जगह पर हो जाएगा एस प्लस फोर अपॉन थ्री। सो दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले डिवीजन बाई टी किया, उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल वाला ये किया पार्ट। तो ये क्यों किया मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे साइन थ्री टी के बाद जो भी हमने लाप्लास निकाला था, उसके बाद मैं एक्सपोनेंशियल करने आता, तो मेरा कुछ आंसर ऐसा आता था कि थ्री अपॉन एस अपना एस की जगह पर रिप्लेस हो जाता एस प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर, है ना। हाँ, तो ये हो जाता हमारा थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एट द एट, और यहाँ पे एट एस प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका अपना इंटीग्रेशन करना था, या फिर हाँ इसका इंटीग्रेशन करना था, डिवीजन बाई टी था। तो वो ज़्यादा इजी है कि ये वाला इंटीग्रेशन ज़्यादा इजी है। सिंपल सी बात है भाई, ये वाला ज़्यादा इजी है। तो उसका रीज़न यही है कि आपको कभी भी दो प्रॉपर्टी साथ में आ गए, तो फर्स्ट यू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय टी या डिवीजन बाय टी, देन उसके बाद आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना। उसका रीज़न यही है कि आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत इजीली सॉल्वेबल हो जाता है। अगर हम ये पार्ट में साइन थ्री टी के बाद हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते, तो हमको ना यहाँ पे साइन थ्री टी बाय जो भी है एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू माइनस फोर टी का इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो कि होता बहुत हार्ड होता बेसिकली। आपको में भी वो सब लगाना पड़ता, फ्रैक्शन वाले जो हमारा इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो यूज़ करना पड़ता। तो इसलिए आप कोशिश करो, कोशिश का आपको हमेशा यही प्रैक्टिस करनी है कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन बाय टी या डिवीजन बाय टी, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल वाले पे या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग वाले पे जंप करना, ठीक है, सिंपल सा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर पे मूव करते हैं हम। अगेन यहाँ पे भी पहले ना थोड़ी देर क्वेश्चन को एनालाइज करो कि भाई हम मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ।
अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ई रेस टू माइनस टू टी कॉस टू टी साइन थ्री टी अपॉन टी। तो अगेन यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक एक्सपोनेंशियल वाली यहाँ पे फॉर शिफ्टिंग वाली और एक डिवीजन बाय टी। तो सबसे पहला तो मैं जो फंक्शन है उसका इटसेल्फ हम लाप्लास करेंगे, जो कि है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस टू टी। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे कि टू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला बन सके टू कॉस ए एंड साइन बी का, है ना। अच्छा, साइन थ्री टी, एक सेकेंड, दिस इज साइन थ्री टी, साइन थ्री टी एंड दिस इज ऑल्सो साइन थ्री टी। अब टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सिंपल है। तो दिस विल बिकम साइन ए प्लस बी, मतलब टू टी प्लस थ्री टी, दैट इज फाइव टी, माइनस साइन ए माइनस बी, टू टी माइनस थ्री टी इज माइनस साइन टी, साइन माइनस टी। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाफ लाप्लास, यहाँ पर हाफ लाप्लास ऑफ साइन फाइव टी, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बिकम प्लस साइन थीटा, साइन टी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ लाप्लास करेंगे साइन फाइव टी का लाप्लास फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, सिंपल है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारा जो भी लाप्लास था उसको लिख देंगे, जो कि है कॉस टू टी एंड साइन थ्री टी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिवीजन बाई टी। तो हमारा जो फंक्शन है उसका एज इट इज कॉस टू टी एंड साइन थ्री टी डिवीजन बाई टी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन फाइव, फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, एंड दिस विल बिकम वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एस, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एंड टेकिंग हाफ कॉमन, फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स ऑफ एस बाय फाइव, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एस, एंड आर लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करेंगे हम, सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, एंड दिस विल बिकम ऑल्सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाई फाइव, इसको प्रॉपर बना देता हूँ, एस बाई फाइव, एंड यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ एस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होता है पाई बाय टू, एंड आई एम टेकिंग वन ऑफ देम विद दिस, तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाई फाइव, और यहाँ पे ये वाला पाई बाय टू और दिस फंक्शन tan इनवर्स ऑफ एस। ये क्यों किया ये आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस फॉर्मूला वो कॉट इनवर्स वाला। तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाय फाइव, कॉट इनवर्स ऑफ एस बाय फाइव, एंड ये वाला हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एस। सो ये हमारा हो गया डिवीजन बाय टी तक के, जो कि है कॉस टू टी साइन थ्री टी बाई टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वी वी वांट टू डू इज एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा, वो टू था ना, हाँ टू। सो ई रेस टू माइनस टू टी कॉस टू टी। आप समझ रहे हो कैसे आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है? पहले आप जो फंक्शन इटसेल्फ उसका लाप्लास करो, देन मल्टीप्लिकेशन बाय टी है तो वो करो, या तो डिवीजन बाय टी है तो वो करो, उसके बाद लास्ट में आप एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आ रहा है वो लिखो, हाफ। अगेन यहाँ पे एस की जगह पे एस प्लस टू रिप्लेस हो जाएगा, सो कॉट इनवर्स ऑफ एस बाय फाइव हो जाएगा एस प्लस टू बाय फाइव, एंड दिस विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस टू। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। उसने कुछ और हरकत किया है क्या? नहीं, ठीक है, तो यहीं तक के करोगे तो भी चलेगा। ई रेस टू माइनस टू टी, बिकॉज समहाउ सिमिलर ही है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे आपको पिछले वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे कॉस कॉस था, बट यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
1817 में केमिकल ब्रांच पे आया था। तो सोल्यूशन लिखूंगा सबसे पहला तो मैं। अब अगेन यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक डिवीजन बाय टी और एक फर्स्ट शिफ्टिंग वाली। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको पहले तो जो भी आपका फंक्शन है उसको आप ये कर दो, सॉल्व कर दो। बट सिंस यहाँ पे हमारी जो फंक्शन है उसमें और ये नहीं है स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन या फिर बोल सकते हैं हमारा साइन के साथ कॉस नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक है। और मैंने आपको क्या कहते हैं, लैपलास के स्टार्टिंग में या फिर टाइप टू में एक बात बोली थी कि जब भी लैपलास में कॉस या साइन हाइपरबोलिक आता है तो उसको वी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल वाला टर्म। तो भाई यहाँ पे भी हम कन्वर्ट करेंगे, यस विल कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। तो ये कैसे हो जाएगा भाई? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले तो जो भी हमको गिवन है ई रेस टू माइनस टू टी। अब यहाँ पे सीधा जम मत करने आना साइन टू टी एंड कॉस टी में, नहीं। पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कॉस टी अपॉन टी। ये गंदा लिख रहा है, हाँ। अब हम जो कॉस टी है उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में। सो दिस विल बिकम, अच्छा मैं कॉस टी को यहाँ पे ले ले रहा हूँ। तो कॉस टी क्या हो जाएगा हमारा, ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी बाई टू। एक सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं बाई टू, और डिवीजन बाय टी है ऑलरेडी। और यहाँ पे साइन टू टी एज इट इज। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक हाफ कॉमन, और यहाँ पे लाप्लास ऑफ दिस e raised to minus 2t will get multiplied by just two terms, so it will become e raised to minus, so this e raised to minus 2t function will get, so this e raised to minus 2t function will get multiplied by these two terms, जो कि पहला वाला टर्म हो जाएगा हमारा e raised to minus t, and second term will become e raised to minus 3t sin 2t as it is, division by t. Now what we can do is we can multiply sin 2t as well. So, and we can take, actually we can split this part also. जैसे मैं आपको बताऊँ तो ये हो जाएगा e raised to minus t sin 2t, sin 2t by t, and the other one will become e raised to minus 3t sin 2t upon t, है ना? ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है ना, अलग अलग उसके ये है, क्या कह सकते हैं, टर्म्स। तो ठीक है, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी अगेन आप देख रहे रहेंगे, एक तो हमारा ये वाला टर्म है और ये पूरा एक टर्म है और एक पूरा एक टर्म है। तुम बोलोगे दानिश भाई आप कैसे इसको सॉल्व करें? अगेन सबसे पहले आप जो फंक्शन है इटसेल्फ उसका लाप्लास करो। तो यहाँ पे फंक्शन तो कॉमन ही है जो कि है साइन टू टी, और बाकी ये सब तो प्रॉपर्टीज है ना। तो सबसे पहले मैं साइन टू टी का लाप्लास करूंगा। तो उसका लाप्लास सिंपल हमारा हो जाएगा टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं डिवीजन बाय टी कर दूंगा, बिकॉज दोनों में डिवीजन बाय टी कॉमन है, और डिवीजन बाय टी ही करने होता है। मैंने आपको जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में ही बताया था, साइन टू टी अपॉन टी। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एस। इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ एस बाय टू, एस टू इन्फिनिटी। सो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी minus tan inverse of s by 2. So this will become pi by 2 minus tan inverse of s by 2. That is cot inverse of s by 2. सिंपल है। अब ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ये दोनों का ये वाला पार्ट हो गया। अब हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है। फर्स्ट शिफ्टिंग बिकॉज दोनों का डिफरेंट है, तो हम पहले इसका करेंगे फर्स्ट वाले टर्म का। तो ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी साइन टू टी अपॉन टी। इसका हमारा आंसर क्या आया था, कॉट इनवर्स ऑफ एस बाई टू। सो इट विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ एस की जगह पर एस प्लस वन बाई टू। सिंपल है। अच्छा, अब सिमिलरली हम इसका भी करेंगे थ्री टी वाले का। सो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस थ्री टी एंड साइन टू टी बाई टू। सो इट विल बिकम कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री बाई टू। अब हम, अच्छा इसी के साथ हमारा सोल्यूशन हो गया, बट अभी हम उसको मर्ज करके लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा, अच्छा इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हम इसी ही को सॉल्व करते आ रहे थे ना। ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट,
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक दिस होल टर्म एंड उसको हम रीराइट करेंगे। अब भी एग्जाम में ऐसे ही करना, ताकि एग्जामिनर को पता चले हाँ भाई ये वाला स्टेप था। इसके बाद कंटिन्यूएशन में इसका जो भी आंसर आया फर्स्ट टर्म का उसको लिखो, हाफ को ऐसे ही छोड़। अरे यार, हाँ, इसका क्या आंसर आया था, कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस वन अपॉन टू। सो यहाँ पे लिख दो कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस वन अपॉन टू, एंड इसका आया था कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री अपॉन टू। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। तो चाहे आपको एक अपना आंसर में दिख रहा होगा पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस वन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसका रीज़न सिंपल है। जैसे आपको यहाँ पे ना उसने पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस बाय टू को अपन ने कॉट इनवर्स एस बाय टू में कन्वर्ट किया, तो उसने नहीं किया। तो ये अगर इसको नहीं करेंगे तो पहला वाला टर्म हो जाएगा हमारा पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस वन अपॉन टू, और दूसरा वाला हो जाएगा पाई बाय टू। ये एकदम रफ सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला आंसर राइट, ये वाला आंसर भी राइट है और ये वाला भी राइट है जो अभी मैं कर रहा हूँ। टैन इनवर्स ऑफ अपना क्या था, एस प्लस थ्री अपॉन टू, सिंपल है। अब बिकॉज यहाँ पे दोनों का एडिशन था, तो पाई बाय टू विल कट पाई, और माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस वन, एंड यहाँ पे माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस वन, एक सेकेंड, और यहाँ पे माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक है, ऐसा कुछ किया उन्होंने। हाँ, ऐसा किया। तो ठीक है, आप दोनों आंसर भी राइट है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप कॉट वाले में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, और इजी भी है। एक सेकेंड, ये हमारा कट हो गया। ओके, सो नंबर सिक्स देखते हैं। अच्छा, ये पहले तो यहाँ पे माइनस है, माइनस रूट टू टी है। ठीक है, बिकॉज वो मिसप्रिंट हो गया, मैंने देखा भी। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या पूछा है, बस सॉल्व, और अपने को कुछ टर्म्स दिए हुए, और ये मल्टीपल टाइम्स आया भी था। कॉम्स आईटी को लेटेस्ट नवंबर 23 में आया था। और देखते हैं इसका कैसा सोल्यूशन होगा। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा, बिकॉज ये डेफिनेशन का प्रॉब्लम है। जब भी डेफिनेशन का प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको लिखना होता है बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, एंड जो हमारा डेफिनेशन है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये अभी तक आपको याद हो गया रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं पुट एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी को क्या पुट करें, जो भी एक्सपोनेंशियल के अलावा टर्म रहता है ना, वो हमारा एफ ऑफ टी रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल के अलावा साइन हाइपरबोलिक टी, साइन टी अपॉन टी। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे, भाई तुमने जिसे पिछले प्रॉब्लम्स कराए और टाइप टू में भी मेरे हिसाब से आप बोलते थे कि भाई जब साइन या कॉस हाइपरबोलिक आ गए तो उसको आप कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में। तो इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है मालूम है। अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ना साइन को, साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स में, तो होगा क्या देखते हैं अभी यहाँ पे। मैं ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस रूट टू टी, और ये मैं साइन हाइपरबोलिक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी को इग्नोर मारो। तो ये हो जाएगा माइनस टी। अब ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू टी माइनस टी, और ये हो जाएगा माइनस इज टू माइनस रूट टू टी, और यहाँ पे माइनस टी। ठीक है, ये प्लस टी होगा ना, बिकॉज ये प्लस टी है। नाउ अभी आप देख रहे हो, अगर आप कॉमन ले लोगे टी भी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा वन माइनस रूट टू एंड टी, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन लेके वन प्लस रूट टू टी, ऐसा कुछ बनेगा। तो भाई देख रहे हो, अब आपको ना एस का वैल्यू दो बार पुट करना पड़ेगा, एंड प्रॉब्लम में दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो क्यों ना इससे अच्छा हम एस का वैल्यू एक ही बार पुट करें, और ये सब झंझट में ना पड़े। तो दानिश भाई, आपकी तो बात रॉन्ग हो गई कि जब भी कॉस हाइपरबोलिक आवे, साइन हाइपरबोलिक आवे, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का। हाँ, कन्वर्ट तब करने का जब आपका प्रॉब्लम आसान है। सो साइन या कॉस हाइपरबोलिक को ना आप इसमें यूज करना, किसमें, जब नॉन डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम आ गए उसमें यूज करना, इजी रहेगा आपको सॉल्व करने में। यहाँ पे आप बिला वजह उसको मत करना, बिकॉज फिर आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। एफ ऑफ टी को हमने साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी पुट करा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जीरो टू इन्फिनिटी
ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह पे हम पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी। अब यहाँ पे आप एक काम करो, साइन हाइपरबोलिक को कन्वर्ट कर दो, बिकॉज उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। साइन हाइपरबोलिक टी और साइन टी का कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू, और यहाँ पे साइन टी एंड होल डिवाइडेड बाई टी। अब ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ अपॉन टू को चाहिए तो बाहर ले लो, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पे साइन टी ई रेस टू टी अपॉन टी एक टर्म हो गया, एंड दूसरा टर्म हो गया माइनस साइन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी दूसरा टर्म हो गया। नाउ अगेन यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ रही है, एक एक्सपोनेंशियल वाली यानी एक डिवीजन बाई टी वाली। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप इंडिविजुअल पहले जो फंक्शन है उसका लाप्लास करो, देन दूसरी प्रॉपर्टी, देन तीसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी हायरार्की, पहले डिवीजन बाई टी या मल्टीप्लिकेशन बाई टी, देन एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन है उसका लाप्लास करूंगा, जो क्या होता है साइन टी 1/s² + 1। देन मैं डिवीजन बाई टी यूज करूंगा, जो क्या होगा s टू इंफिनिटी 1/s² + 1 with respect to s. This will become tan inverse of s, लिमिट्स मेरी s टू इंफिनिटी रहेगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s। ना, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ s, और फिर cot इनवर्स ऑफ s। नहीं लिखना भाई, क्यों नहीं लिखना यार? आपने तो बोले थे यार कि ऐसा कुछ फॉर्मूला आवे तो उसका cot इनवर्स वाला फॉर्म रहता है। तो मैं बोलता हूँ अपना एक अपने नोटबुक में छोटा सा नोट भी लिख दो कि भाई जब भी ये वाला प्रॉब्लम आवे डेफिनेशन वाला, और इसमें tan इनवर्स या फिर ऐसा कुछ फॉर्मूला बने, तो उसको कॉट में मत कन्वर्ट करना। उसका रीजन क्या है आपको एंड ऑफ द प्रॉब्लम में पता चल जाएगा, उसका रीजन क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं एक्सपोनेंशियल वाला भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैं ई रेस टू टी कर रहा हूँ, देन ई रेस टू माइनस टी करूंगा। ई रेस टू टी साइन टी अपॉन टी विल बिकम हमारा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s-1, एंड माइनस टी वाला भी कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी, ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s+1। सो हमारा दोनों टर्म्स का आंसर आ चुका है। सो मैं इसको पहले तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ओके। और इसको होल एज अ कॉपी कर सकते हैं, फिर बता देंगे कि भाई ये इस तरफ से आया है, ऐसे फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म वाले का आंसर एक सेकेंड, यहाँ पे हाफ हाफ तो ऐसे ही बाहर रहेगा। एंड फर्स्ट टर्म वाले का आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म वाले का है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s-1, एंड सेकंड वाले का आया माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s+1 आया। अगेन ये माइनस साइन यानी ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, s+1 आया, ओके। और ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलता आ रहा है, जो कि है इसको मैं रब कर दूँ, अच्छा नहीं दिख रहा ना डी टी। सो हमारा ये हो गया 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी था, एंड यहाँ पे भी अपॉन टी, कहीं पे मिस हो गया क्या टी, अपॉन टी, हाँ ठीक है। बहुत गंदा लग रहा है, चलेगा अब, मैनेज कर लेना, ठीक है। नाउ π/2 कैंसिल ईच अदर, tan इनवर्स ऑफ s+1, यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ s+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s-1 बच गया। अब इसको क्या करें भाई, इसको कॉस्ट कॉट में कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कर सकते थे कुछ, तो बट क्यों नहीं किया भाई, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज हम ना यहाँ पे ये जो tan इनवर्स ऑफ ए समझो इसको, और इसको बी समझो, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी का, और ये प्लस वाला भी होता है तो वो भी बता दूंगा मैं साथ में। तो ये होता है tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 + a इंटू बी।
और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा, ऐसे। तो ये फॉर्म से, ये वाले फॉर्मूले से अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस वन माइनस एस, ये माइनस माइनस विल बिकम ऑल्सो प्लस, और ये हो जाएगा वन प्लस एस प्लस वन इंटू एस माइनस वन। सिंपल है। यहाँ पे अब देखो, माइनस एस कैंसिल, प्लस वन प्लस टू, सो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा टू, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एस स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर मतलब वन। ओके, सो ये हमारा हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी डी टी। अब हमको एस की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, रूट टू। सो ये हो जाएगा पुट एस इज इक्वल्स टू रूट टू जीरो टू इन्फिनिटी, सो ई रेस टू माइनस रूट टू टी एंड साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी अपॉन टी dt. So this will become half tan inverse of टू वन प्लस एस स्क्वायर की जगह पे अगर हम रूट टू डाले तो रूट टू का स्क्वायर इज टू, टू माइनस वन इज वन, सो ये हो जाएगा वन प्लस वन। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो उसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे पहले टू डाल दो, माइनस वन ऐसा कर दो, ताकि पता चले हाँ भाई अपन ने क्या की है इसके साथ। सो यहाँ पे अब फिर tan इनवर्स ऑफ टू बाई टू बचेगा, एंड tan इनवर्स ऑफ टू बाई टू इज वन, and tan inverse of one is, we all know, pi by 4. So this will become pi by 8. So pi by 8 is our final answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसे प्रूव दैट का प्रॉब्लम है, मतलब आपको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, थ्री बाय फोर प्रूव करना है। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स में आया था एग्जाम में, कॉम्स आईटी को मई 23 में आया था, 8 मार्क्स का। ओके, तो ये सम ऑफ सिमिलर ही है जो हमने पिछला सम किया, सिक्स वाला। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन बिकॉज ये हमारा डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं जो कि होती है हमारी बाय डेफिनेशन। उससे पहले ना मैं चाहता हूँ आपको, आप ना यहाँ पे कुछ कन्वर्जन देखो, काय का कन्वर्जन देखो। आपका जो डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम होता है ना, उसमें ई रेस टू वाला जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म होता है वो न्यूमरेटर में होता है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो हम इसको न्यूमरेटर में पहले तो कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे साइन टू टी प्लस थ्री टी साइन थ्री टी, और यहाँ पे अपॉन टी, और ई रेस टू टी, और डी टी को हम कन्वर्ट कर देंगे अभी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी एंड साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे डी टी हमारा एज इट इज। तो हमने बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना। इसका रीजन ये है बिकॉज जो डेफिनेशन प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म न्यूमरेटर में होता है, बस और कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा, बोलता है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt is Laplace of f of t, converts into Laplace of f of t. Now put f of t as, f of t को क्या पुट करना था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था पिछले लेक्चर में भी, कि भाई जो भी एक्सपोनेंशियल के अलावा जितने भी टर्म होते हैं उसको हम f of t लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा f of t क्या हो जाएगा, साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन टी। ओके, नाउ what we can do is we can uh, substitute f of t as this e raised to minus st, और यहाँ पे एक काम करता पूरा कॉपी कर लेता हूँ, जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद डी टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब अगेन लाप्लास ऑफ, ठीक है, इसका लाप्लास ये हाँ भी बराबर है, इसका लाप्लास हमें करना है भाई। ओके, लाप्लास ऑफ साइन टू टी प्लस थ्री टी का क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो डिवीजन बाई टी को हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, एस टू इन्फिनिटी एंड लाप्लास ऑफ साइन टू टी प्लस
साइन 2t प्लस 3t, एंड यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एस। नाउ हम लाप्लास कर देंगे दोनों टर्म्स का। एक हो जाएगा हमारा 2/s² + 4, एंड दिस विल बिकम 3/s² + 9 विद रिस्पेक्ट टू एस। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s/2, एंड दिस विल tan इनवर्स ऑफ s/3, एंड लिमिट्स मेरी s टू इंफिनिटी। नाउ अपर लिमिट पुट करते हैं, सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ infinity/2 इज infinity ओनली, एंड यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ infinity ओनली, और यहाँ पे माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, उसका रीज़न बता दूंगा मैं। tan इनवर्स ऑफ s/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ s/3। ओके। अभी मैंने जैसे आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि जब अब आपको ना ये डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम आवे, तो उसको कॉट में कन्वर्ट नहीं करना, कॉट इनवर्स में। और ये आप जो मैंने स्टेटमेंट बोला हो ना, उसको लिख दो कहीं अपने बुक पे या नोट्स बना के उसको लिख दो। उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज हम ना ये वाले प्रॉब्लम में, डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का। तो वो ये होता है कि tan इनवर्स ब्रैकेट a + b/1 - ab, ये वाला क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इससे ना हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है टैन की, जो कि हमको पता है। जैसे यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना उसको, तो आपको 1 मिलेगा, और या फिर ऐसी कोई वैल्यू जो स्टैंडर्ड फंक्शन में जैसे 0 to 90 डिग्री के बीच में मिल सकती है। √3/2, इसमें √3/2 होता है क्या, 1/√3 होता है, और फिर 1 होता है, 0 होता है, ये सब वैल्यूज मिल सकती है। तो उसका हमको एंगल पता है, जो हमने पढ़ा था टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का। तो इसलिए हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाले फॉर्मूले में। तो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज, मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ पाई, तो ये दोनों तो π/2 प्लस π/2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ π/2 प्लस π/2 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए क्या है भाई, ए है s/2, और बी है हमारा s/3 अपॉन 1 - s/2 इंटू s/3। सिंपल है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अभी हमने क्या निकाला भाई, हमने निकाला e⁻⁻st sin 2t, और जो भी था लेफ्ट हैंड साइड में वापस कॉपी कर लेता हूँ इसे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड अभी क्या बन गया, 0 to ∞ e⁻⁻st, और यहाँ पे हमारा फंक्शन था sin 2t प्लस sin 3t बाई टी और डी टी। नाउ हमको प्रॉब्लम में जो s का वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे s का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अभी 0 to ∞ e⁻st की जगह पे 1t, मतलब e⁻t sin 2t प्लस sin 3t अपॉन टी एंड dt। एंड राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर s है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2 इज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 इंटू 1/3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5/6, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/6, तो मतलब यहाँ 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1/6। सो दिस विल बिकम 5/6, और 6 - 1/6, मतलब 5/6 ओनली। सो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 5/6, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 5/6। सो 5/6, 5/6 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 वी ऑल नो इज π/4। सो पाई माइनस π/4 इज 3π/4, जो कि हमको प्रूव करने बोला था। सिंपल है। 3π/4। तो अभी वापस में ये, बिकॉज ये वाले टाइप के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, जब भी डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम आवे ना, तो आप उसको इसमें कॉट में कन्वर्ट नहीं करना। रीजन उसका यही है कि बिकॉज आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी या फिर tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी। ओके, उसको अप्लाई करने के बाद आपको जो सोल्यूशन है बहुत इजी हो जाता था। जैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कितना इजी हो गया ना, फिर हमको एक वैल्यू मिली जो कि कट करके 1 हो रही थी, उसका 1 tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमको पता है π/4 होता है, तो हमको ऐसा आंसर मिल गया। तो यहाँ पे लिख देना हेंस, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको कॉपी कर लो। तो इसको ही हम प्रूफ करने वाले थे कि दिस इज
इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे लिख देने का हेंस। ओके, एक सेकेंड। हेंस प्रूव्ड। सिंपल। कॉस टी माइन क्या कह सकते हैं, कॉस बी टी माइनस कॉस ए टी अपॉन टू। ये देखते हैं, इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, ये और भी मल्टीपल टाइम्स भी आया था या, और हिसाब से इन लोग को आया था अपना जून 24 में मैकेनिकल सिविल को 6 मार्क्स का। तो एक बार रेफर कर लेना पेपर। और शायद डिप्लोमा वालों को भी आया था ये सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको जो भी गिवन है उसको लिख देंगे कॉस बी टी माइनस कॉस। ये कंपैरेटिवली इजी है, जो भी हमने प्रॉब्लम्स करे इससे पहले दो, तो उससे तो इजी है। जाहिर सी बात है, जो डिवीजन बाई टी है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एस टू इन्फिनिटी एंड लाप्लास ऑफ दिस होल टर्म कॉस बी टी माइनस कॉस ए टी विद रिस्पेक्ट टू एस। बस क्या है, इसका लाप्लास करो, इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको, एस टू इन्फिनिटी। एंड इसका लाप्लास करे तो ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड लिमिट्स हमारी एस टू इन्फिनिटी। अब क्या कर सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको बताया था कि कितनी भी बड़ी क्वांटिटी होने दो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, लॉग इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, और ये भी माइनस हाफ लॉग इन्फिनिटी ही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हाफ आएगा, और यहाँ पे हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल है ना। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा हमारा हाफ लॉग ऑफ ये लॉग ए माइनस लॉग बी, सो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है। क्या 4 मार्क्स का, और मेरे हिसाब से जून में ना इन लोग को मैकेनिकल सिविल वाले ब्रांच को 5 या 6 मार्क्स का आया था, ऐसा कुछ था, तो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t अपॉन टी, मे 19 EXTC 4 मार्क्स। देखते हैं क्या था भाई ये प्रॉब्लम में। अगेन डिवीजन बाय टी वाला प्रॉब्लम है, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में। हमको लाप्लास करना है किसका, साइन टी एंड साइन 5t अपॉन टी। सो डिवीजन बाय टी गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे लाप्लास ऑफ साइन टी साइन 5t एंड विद रिस्पेक्ट टू एस। अब साइन 5t का ये क्या होगा, क्या कह सकते हैं, लाप्लास। तो अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू साइन बी का। वो क्या बोलता है भाई, वो बोलता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो यहाँ पे हम अगेन हाफ को बाहर लिखेंगे, बिकॉज हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस टी माइनस 5t, and this will become minus cos a plus b, मतलब t plus 5t with respect to s। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ s to infinity, and now we want to do cos minus 40। तो cos minus 40 मतलब cos 40, because cos minus साइन को खा जाता है, and this will become cos 60। अब इनका हम लाप्लास कर सकते हैं, so this will become half, and इसका लाप्लास करें तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, and this will become s upon s square plus 36 with respect to s। now हम इंटीग्रेशन कर देंगे, so this will become log of half log of
एस स्क्वायर प्लस 16 एंड ये हो जाएगा हमारा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36। हमारी लिमिट्स है एस टू इन्फिनिटी। नाउ लिमिट्स पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी होगा, ये तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा। और ये भी हाफ लॉग ऑफ इन्फिनिटी माइनस लॉग ऑफ, कम से कम हाफ, हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 एंड ये माइनस माइनस प्लस हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, नाउ ये दोनों कैंसिल एंड दिस इज अगेन लॉग ए माइनस लॉग बी, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ लॉग ए क्या है हमारा एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन लॉग बी और एस स्क्वायर प्लस 16। सो हाफ इंटू हाफ इज 1/4 लॉग एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका आंसर था भाई, ये था लाप्लास ऑफ साइन टी साइन 5t अपॉन टी। सो देख रहे हो ना आप, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं रहता आपको। जो प्रीवियस आप बेसिक फंक्शंस करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं हम। तो आपको जैसे मैं बता रहा था, ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। अपने जो टाइप 1 में बेसिक फंक्शंस के लाप्लास सीखे थे, बस वही यूज हो रहा है। बस आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना है, जो कि है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई, जीरो टू इन्फिनिटी यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म टू शो दैट, जीरो टू इन्फिनिटी और जो भी है उसको हाफ लॉग बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो अगेन ये डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जो क्या होता है बाय डेफिनेशन है हमारा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड आर एफ ऑफ टी इज, यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है भाई, यहाँ पे है कॉस कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, नो हम लेफ्ट हैंड साइड को जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी की जगह पर हम एफ ऑफ टी की जगह पर हम कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड लाप्लास ऑफ अगेन एफ ऑफ टी, जो कि है कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। ठीक है, इसको करेंगे अभी। तो कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का लाप्लास तो है, तो ईजी है, कुछ करना नहीं आपको। पहले तो आपको डिवीजन बाई टी को कन्वर्ट करना है इसमें इंटीग्रेशन में, एंड लाप्लास ऑफ आपका भी बचा है सिर्फ कॉस ए टी और यहाँ पे माइनस कॉस बी टी विथ रिस्पेक्ट टू एस। सो लाप्लास करते हैं, लाप्लास करे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग, लॉग बोल रहा हूँ भाई, लाप्लास कर, कट करना लाप्लास करे तो दिस विल बिकम कट। सो ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल बिकम एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है विद रिस्पेक्ट टू एस। अभी इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पहले पुट करें तो दिस विल बिकम हाफ लॉग इन्फिनिटी माइनस हाफ लॉग इन्फिनिटी एंड माइनस हाफ log s square plus a square and minus minus plus half log s square plus b square। सो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट है। और ये हो जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, 0 to ∞ e⁻st, एफ ऑफ टी था हमारा cos 80 माइनस cos pt डिवाइडेड बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ यहाँ पे हमको टी की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1। सो विल सब्स्टिट्यूट टी एज 1, टी बोल रहा हूँ, एस एज 1। मैंने टी बोल दिया था क्या, एस को पुट करना होता है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 0 to ∞ e⁻t cos 80 माइनस cos bt, bt बैटर अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड दिस विल बिकम हाफ लॉग, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 1। मैं स्वैप कर दिया, उस आगे पीछे लिख दिया, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बस यही हमको प्रूफ करने बोला था, बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देने का हेंस प्रूफ। अच्छा, ये स्टेप को ना आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो कि आप ना ऐसा करो कि हाफ लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसे आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे माइनस हाफ, हाफ बोल रहा हूँ लॉग, जो है मतलब ये स्टेप के बाद ऐसा कर, अ, ये स्टेप के बाद ऐसा ऐसा लिख सकते हो उसको कि हो जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसके बाद आप लिमिट्स पुट कर सकते हो, हाफ को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके बाद आप लिमिट्स पुट कर दो। सो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पहला वाला लिमिट, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस लॉग, एंड जो भी है वो सेम रहेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा 0 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इन्वर्स करें तो ये माइनस साइन हट जाएगी, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अगेन सेम ही आंसर आएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेम ही आंसर आ रहा है। सो चलेगा, दोनों स्टेप्स मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरे नोट्स में ना ऐसे ये वाला जो फॉर्मेट था वैसा किया हूँ मैंने। सो मे बी आप अगर कभी आपने देखे बोले यार ये तो कुछ भी किया हुआ है इसने, सो चलेगा, मैथमेटिकली दोनों करेक्ट है, इसमें भी ये दोनों आपस में कट रहे बिकॉज दे आर सेम वैल्यूज। इवन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ लॉग इन्फिनिटी, हम जैसे बोलते हैं कि ए माइनस ए, even if you don't know the value of this two terms, if a single term only, because a single term here, so that's why जैसे हम जैसे हम बोलते हैं कि a माइनस ए, इवन इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ a here, बट फिर भी हम बोलते हैं बिकॉज द सेम क्वांटिटी इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम क्वांटिटी, सो उसका आंसर 0 होता है। सो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t अपॉन टी। मैकेनिकल सिविल को 5 मार्क्स का, 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और ई एक्स टी सी सी एस ऐसे कुछ करके ब्रांच है, 5 मार्क्स का। सो सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, एंड लाप्लास किसका करने बोला है, साइन स्क्वायर 2t बाई टी। तो सबसे पहला वही डिवीजन बाई टी को तो आप कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, एंड दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 2t एंड विथ रिस्पेक्ट टू एस। नाउ साइन स्क्वायर टी को मॉडिफाई कर देंगे हम विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये आपको पता होना चाहिए सब फॉर्मूलाज, मैंने चैप्टर चैप्टर टाइप 1 में कराया। सो हाफ को भी कैन टेक कॉमन, एस टू इन्फिनिटी, एंड लाप्लास ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4t विथ रिस्पेक्ट टू एस। नाउ हाफ एस टू इन्फिनिटी, 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस, कॉस 4t का लाप्लास इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। नाउ इंटीग्रेट बोथ द टर्म्स, सो दिस विल बिकम हाफ 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन इज लॉग एस माइनस इसका हो जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 16। ना यहाँ पे चैलेंजिंग बात है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, सॉरी, मैंने आपको पिछली बार बताया था, वी कैन टेक हाफ कॉमन एंड वी कैन डू इज लॉग ए अपॉन बी, ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो, लॉग हाफ कॉमन लेके आपको यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। या तो आप ये करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करो, या तो एक काम करो, ये जो वाला ये हाफ जो मतलब हाफ लॉग है ना, उसको आप रूट में ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ लॉग एस माइनस लॉग
स्क्वायर प्लस 16, ऐसा रूट में अंडर रूट ऐसा कुछ करके, और यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी। नाउ अब आप यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा लॉग एस अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16, एस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट्स पुट करोगे तो हाफ लॉग, अच्छा इन रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ओनली, मैंने जैसे आपको बताया था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आना है, रूट आना जाए, रूट आ जावे, माइनस आ जावे, प्लस आ जावे, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे लॉग एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16। सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज वन, तो ये तो लॉग वन मतलब लॉग जीरो हो रहा है, लॉग जीरो, लॉग वन का वैल्यू जीरो हो रहा है, एंड यहाँ पे लॉग एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16। सो डायरेक्ट में लिखो तो इसका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा, हाफ लॉग ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस। और ये राइट हैंड साइड में क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था भाई, लाप्लास ऑफ, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, टू टी था क्या, हाँ टू टी अपॉन टी, ठीक है, हाफ लॉग अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16। अच्छा इसने कुछ ऐसा किया, जैसे 1/4 लॉग एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर, ये क्या है भाई, इसका तो आंसर अलग आ रहा है, नहीं आंसर अलग नहीं आ रहा है, उसने बस डिफरेंट मेथड यूज किया। देखो उसने क्या किया मालूम है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अच्छी है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना आप, सो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर, क्यों ये टू एस के मतलब पावर में आ गया, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग एस रेस टू एन वाला, तो ये ऐसा हो गया माइनस हाफ लॉग ये जो पूरा टर्म है, अब यहाँ पे हाफ कॉमन आ गया, एंड लॉग एस स्क्वायर अपॉन जो टर्म है हमारा एस स्क्वायर प्लस 16। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो पहला तो वही लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो कि वन होगा, एंड लॉग वन इज जीरो, माइनस दूसरा वाला टर्म हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। अब इसको इन्वर्स करें तो दिस विल बिकम हाफ लॉग स्क्वायर प्लस 16 अपॉन स्क्वायर, सिंस हाफ ऑलरेडी बाहर था एक, तो ये 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4, एंड ऊपर एस स्क्वायर प्लस 16 एंड नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बस ये है। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को। तो एग्जाम में कभी प्रूफ दैट आ गया और ऊपर एस स्क्वायर ऐसा कुछ है, मतलब डिनोमिनेटर में आपको एस स्क्वायर दिख रहा है ना, तो समझ जाना भाई ये वाला फॉर्मेट यूज हुआ है जो अभी मैंने करा, ठीक है। तो वो इसके हिसाब से देख लेना, प्रॉब्लम के हिसाब से, अगर कुछ नहीं बोला प्रूव नहीं करने बोला तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी माइनस कॉस ए टी अपॉन टी, ओके। इसको भी देखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे इसका, लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी एंड माइनस कॉस ए टी बाई टी, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन बाई टी वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एंड यहाँ पे माइनस ए टी माइनस कॉस ए टी विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इंडिविजुअली दोनों का लाप्लास करेंगे हम, सो सिंपल है इसका लाप्लास, तो इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s+a, एंड इसका लाप्लास भी सिंपल है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों का, सो दिस विल बिकम log s plus a, and this will become half log s square plus a square, s to infinity. Again here also we have two options, either you can do is multiply and divide by 2 with this term, or you can just take this bracket as under root, तो ये हो जाएगा log, मैं वो अंडर रूट वाला कर रहा हूँ बिकॉज वो मेरे को ज़्यादा मतलब एफिशिएंट या बोल सकते हैं आसान लगता है, तो ये हो जाएगा एस प्लस ए अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें, एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे पहली लिमिट पुट करें तो, सो दिस विल बिकम लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एंड दूसरी लिमिट एज इट इज ऐसी रहेगी, एस प्लस ए अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग वन माइनस लॉग एस प्लस ए
अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ, इन्वर्स कर दे तो अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड एस प्लस ए विल कम इनटू डिनोमिनेटर. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, इसने इस बार ये वाला स्टेप किया, जो मतलब ये वाला फॉर्मेट यूज किया जैसे मैंने किया पिछली बार, दूसरा वाला था. तो दोनों आपको प्रैक्टिस हो गई. एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं टाइप का, फिर फिनिश करते हैं. सोल्यूशन क्या पूछा है? फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी वन माइनस कॉस थ्री टी अपॉन टी. इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेपरेटली सॉल्व दिस फंक्शन का लाप्लास, देन वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड. सो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक फर्स्ट शिफ्टिंग एंड एक डिवीजन बाय टी. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट इसका फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास करेंगे, एफ ऑफ टी का, देन उसके बाद डिवीजन बाय टी अप्लाई करेंगे, देन उसके लास्ट में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी क्या है मेरा, एफ ऑफ टी वन माइनस कॉस थ्री टी. इसका हम लाप्लास करेंगे. इसका लाप्लास बहुत सिंपल है. एक लाप्लास ऑफ वन माइनस लाप्लास ऑफ कॉस थ्री टी. लाप्लास ऑफ वन इज वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन. अब इसका लाप्लास ये हो गया. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन नाउ डिवाइड बाय टी. सो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा. तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन रिस्पेक्ट टू एस. इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा log s, एंड दिस विल बिकम हाफ log, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर. ठीक है, हाफ log, एंड यहाँ पे हमारा एस स्क्वायर प्लस नाइन. ओके, एस टू इंफिनिटी. अगेन दो आपके पास ऑप्शन है, एक तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करो, या तो वो रूट वाला करो. बिकॉज ये प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने रूट वाले पे स्टिक करूंगा. सो अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस नाइन, एंड लिमिट्स मेरी है एस टू इन्फिनिटी. ये बहुत आसान लग मतलब आ, हाँ मेरे को बहुत इजी लगता है ये वाला. उसमें क्या, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो फिर ये करो, मतलब नहीं है. आंसर भी मतलब क्या कह सकते हैं, दोनों राइट ही है, तो फिर दोनों में से कोई भी यूज करो. log s upon under root of s square plus 9. So this will become log under root of s square plus 9 upon s. So ये हमारा आंसर किसका था भाई, लाप्लास ऑफ क्या था भाई, वन माइनस कॉस थ्री टी अपॉन टी. सो दिस वाज आवर आंसर फॉर वन माइनस कॉस थ्री टी अपॉन टी. एक लास्ट में हमको एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो कि है माइनस ई रेस टू माइनस थ्री टी. सो हम ई रेस टू माइनस थ्री टी एंड वन माइनस कॉस थ्री टी अपॉन टी. बस अब एक सेकेंड, एस की जगह पर आप पुट करोगे एस प्लस थ्री. सो ये हो जाएगा हमारा एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन एस प्लस थ्री. एंड इसको अगर ओपन करें तो दिस विल बिकम एस स्क्वायर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स एस प्लस नाइन प्लस एटीन प्लस प्लस बरो डिनोमिनेटर में एस प्लस थ्री. सो दिस आर फाइनल आंसर, लॉग एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस एटीन. अच्छा, यहाँ पे अभी आपको दूसरा आंसर दिख रहा होगा, हाफ लॉग स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस ये. उसका रीजन ये है अगेन, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. यहाँ पे उसको मैं अगर कॉपी करके लिख दूँ तो यहाँ पे ना उन्होंने, मैं आपको बस आंसर मैच करके दिया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें. सो दिस विल बिकम लॉग स्क्वायर, हाफ लॉग स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो हाफ लॉग स्क्वायर प्लस नाइन. अब यहाँ पे वी कैन टेक हाफ कॉमन, तो ये लॉग ए अपॉन लॉग बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ए माइनस बी वाला. सो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस नाइन. अब यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करोगे. सो पहली लिमिट हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि होगा जीरो, एंड माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस नाइन. सो इनवर्स होके ऐसा कुछ बनेगा.
लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एस की जगह पे एस प्लस 3 रिप्लेस कर रहे थे ना। सो अगर ऊपर रिप्लेस करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, एस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 इज प्लस 18। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एस प्लस 3 का होल स्क्वायर करें तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, ऐसा। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहीं पे लोग ने इसलिए ऐसा लिखा आंसर। तो दोनों तरीका राइट है, ये भी दोनों। तो जैसा आपको बेटर लगता है वो फॉलो कर सकते हो। बट ध्यान रहे, कभी अगर प्रूफ दैट पूछ लिया ना, तो यहाँ पे देख लेना डिनोमिनेटर में क्या एस स्क्वायर है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये वाला प्रॉपर्टी मतलब ये वाला फॉर्मेट यूज हुआ। या फिर रूट है तो आपको जो अभी मैंने किया वो उससे करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइप 4 भी खत्म होता है, जो कि था डिवीजन बाय टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप बोल सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्स के इसके 8-8 मार्क्स के प्रॉब्लम आते भी है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, चाहिए तो मेरे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना उनको भी रिफर करो, ताकि और आपकी प्रॉब्लम क्या क्या कह सकते हैं, ताकि और प्रैक्टिस हो सके, है ना। आ गया भाई यहाँ पे। सो इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन डीएम और व्हाट्सएप में, ओके।